हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है आपका एचटीएमएल का पार्ट 42। इसके अंदर हम देखेंगे आपका एचटीएमएल कोटेशन के बारे में कि कोटेशन होता क्या है एंड इसको कैसे यूज कर सकते हैं अपने एचटीएमएल में। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ही देखेंगे इसके अंदर। एंड गाइस, जैसे मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई, एचटीएमएल फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। अराउंड हम इसमें मिनिमम 50 वीडियोस बनाएंगे विद लाइव एग्जांपल। एंड गाइस, जब एचटीएमएल कोर्स एंड सीएसएस कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तब इसी के अंदर हम 10 रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट भी कवर करेंगे। ओके, हम बात करें यहाँ पे एचटीएमएल कोटेशन की कोटेशन होता क्या है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन रखा है। इंट्रोडक्शन में मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स रखे हैं, तो पहले देखते हैं इनको। द कोटेशन एलिमेंट्स इन एचटीएमएल आर यूज्ड टू इंसर्ट कोड्स टेक्स्ट इन अ वेब पेज। बेसिकली यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो हमारा टेक्स्ट होता है ना, उससे पहले हम क्या करते हैं, वहां पे कोड्स को जो हमें चाहिए होते हैं कोड्स, उसको लगाने के लिए हम यहाँ पे कोटेशन को यूज करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं वो तो अभी देखेंगे। दैट इज पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल टेक्स्ट इन वेब पेज। जो नॉर्मल वेब पेजेस होते हैं ना गाइस, उस पे तो हम सिंपल सा टेक्स्ट दिखाने के लिए, इट मींस की पैराग्राफ दिखाने के लिए पी का यूज करते हैं, हेडिंग के लिए H1 का करते हैं। बट उसे थोड़ा सा आपको चेंज करना है, इट मींस की वहां पे आपको पैराग्राफ को दिखाना है अलग तरीके से, तो वहां पे आपको कोड्स यूज करने पड़ेंगे। वो कैसे होंगे? Below are the some of the most used quotation elements of the HTML। जो सबसे ज्यादा यूज करे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में रखे हुए हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला है आपका यहाँ पे P की तरह आपको यहाँ पे Q दिख रहा होगा, ठीक है। तो Q लेना है आपको, और Q एलिमेंट लेने के बाद में आपको किस तरीके का रिजल्ट मिलेगा वो तो अभी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा जब उसका आउटपुट देखेंगे। बट इसको लिखते कैसे हैं उसका सिंटैक्स देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको Q का देखिए यहाँ पे, द Q एलिमेंट इज यूज्ड टू सेट अ सेट ऑफ टेक्स्ट इंसर्ट द कोटेशन मार्क्स। बेसिकली क्या है कि वो बिफोर एंड आफ्टर दोनों जगह पे क्या करता है, वहां पे वो कोट्स को ला देता है। इट मींस कि वहां पे आ जाता है। इट हैज बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर आता है आपका क्यू। इस क्यू को किस तरीके से यूज करेंगे वो तो देखेंगे, बट इसका एग्जांपल अगर आपको देखना है कि सपोज मैंने एक पी ले लिया, ठीक है। उस पी पैराग्राफ के अंदर मैंने कुछ और टेक्स्ट भी लिखा है, बट एक लाइन ऐसी है उसके अंदर जिसको मेरे को कोट्स के अंदर दिखाना है। तब आप क्या करेंगे? तब उसके लिए यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे क्यू को, एंड उस पूरे के पूरे टेक्स्ट को रैप करेंगे उस आपके क्यू के टैग के साथ में, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट है इसके अंदर आपका और भी सेकंड ऑप्शन। सेकंड है आपका यहाँ पे ब्लॉक कोड, ठीक है। अब ब्लॉक कोड यहाँ पे आपको सबसे पहले एलिमेंट दिख भी रहा होगा। द ब्लॉक कोड एलिमेंट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कोटेशन इन अ डिफरेंट वे। ये इसका अलग वे है, जो क्यू वाला मैंने आपको बताया उसका अलग था, इसका अलग वे है। इंस्टेड ऑफ द पुटिंग द टेक्स्ट इन कोड्स, इट चेंज द एलिमेंट टू मेक इट यूनिक फ्रॉम अदर्स। जैसे कि बाकियों से ये अलग कर देता है। इट हैज ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग बोथ में आते हैं। जितने भी आपके कोटेशन से रिलेटेड टैग्स एंड एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं वो सारे के सारे आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग के साथ में ही आते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए सपोज मैंने यहाँ पे आपका ब्लॉक कोड लिख दिया सपोज, ठीक है। उसके अंदर एक पैराग्राफ है, देन उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको क्लोज भी करना पड़ रहा है, ओके। एंड इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट इसके अंदर आपका कौन सा एलिमेंट आपको मिलता है, तो यहां पे मिलता है आपको BDO, ओके। इट मींस कि ये आपका शॉर्ट फॉर्म है आपका BDO एलिमेंट का। BDO एलिमेंट का क्या मतलब है आपका? बी डायरेक्शनल, ठीक है। डायरेक्शनल में यहां पे आपको दिख भी रहा होगा। द BDO एलिमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन अ बी डायरेक्शनल ओवरराइड व्हिच मींस दैट द टेक्स्ट राइटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू राइट। इट मींस कि जो आपका नॉर्मल होता है ना आपका टेक्स्ट, सपोज आपने टेक्स्ट स्टार्ट करा लेफ्ट साइड से, बट आप चाहते हैं कि वो पहले आपका कहां से है, वो राइट साइड से है। तो वो कैसे होगा चेंज? वो उसमें आपको डायरेक्शन चेंज करने का ये ऑप्शन भी देता है, ठीक है। इट हैज बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। जैसे मैंने आपको बताया सारे के सारे आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग ही होंगे इसके अंदर। इट इज यूज्ड टू ओवरराइड द करेक्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। इट टेक्स अ एट्रीब्यूट RTL, जो शॉर्ट फॉर्म है इन्होंने बताई, टू डिस्प्ले द टेक्स्ट RTL टू डिस्प्ले द टेक्स्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ओके। बेसिकली यहां पे इन्होंने बता रखा है कि अगर आपको राइट टू लेफ्ट दिखाना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो चीजें आपको मिलती है ना वो लेफ्ट टू राइट ही होती हैं, तो हमारे को कोई सेंस नहीं बनता इस बात का कि लेफ्ट के लिए कोई चीज यूज करी जाए। तो हमें बेसिकली यूज भी करना होगा, तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट टू राइट के लिए। तो लेफ्ट टू राइट के लिए यहां पे क्या शॉर्ट फॉर्म मिल रही है हमें डायरेक्शन के लिए? आपकी RTL, ओके। इसका एग्जांपल अगर आप देखेंगे नीचे बॉटम में तो आपको यहां पे दिख भी रहा होगा। सबसे पहले आपको BDO लेना है, देन उसके अंदर जो डायरेक्शन का एट्रीब्यूट आपको मिल रहा है इसके अंदर उसकी शॉर्ट फॉर्म है DIR, एंड देन उसके अंदर आपको यहां पे क्या लिखना है आपका RTL, ठीक है। एंड जो पैराग्राफ होगा वो आपका स्वाइप हो जाएगा। तो ये चीज आप समझ गए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, तो यहां पे आएंगे। नेक्स्ट है आपका यहां पे सिटी एलिमेंट। सिटी एलिमेंट है क्या और इसको कैसे यूज कर सकते हैं आप? This element is used to define a title of work and emphasize a text। बेसिकली यहां पे आपको समझ में भी आ रहा होगा कि लाइक कि जो आपका लिंक होता है ना, जैसे सपोज आपको URL डालना है, ठीक है। अब वो URL मैं कैसे दिखा सकता हूं? एक कोड्स के अंदर, लाइक ब्लॉक कोड के अंदर, तो वो आप सिटी के साथ में दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा ना तो आप और बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपका मैंने ब्लॉक कोड का ही एग्जांपल ले रखा है, क्योंकि ये उसी के साथ में यूज कर सकते हैं आप मोस्ट प्रॉपर्ली, क्योंकि अलग से लेने का इसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है।
अगर मैं इसके बाद आपको बताऊं कि सपोर्टेड ब्राउजर कौन कौन से हैं इसके अंदर जो HTML कोटेशन आपको मिलते हैं, जितने मैंने अभी आपको बताया जो मोस्ट यूज होते हैं आपके, वो उसमें है आपका गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स, ओपरा एंड सफारी, ठीक है। एंड जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको बताई नहीं, सबके एग्जांपल देख लेते हैं। पहले चलते हैं यहाँ पे अपनी फाइल पे। एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे गाइस फाइल बना रखी है जिसका नाम है आपका पार्ट 42 HTML quotation.html। ये वही फोल्डर है जिसके अंदर हम सारी की सारी फाइल रख रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट की। यहाँ पे लिखेंगे आपका डॉक टाइप, ठीक है, एंड देन उसके बाद में आपका HTML, इसके बाद में आपका हेड के बाद में आपका यहाँ पे टाइटल, ठीक है। टाइटल लेने के बाद में मैं यहाँ पे सिंपल से लिख दूंगा जो भी हमारे को लिखना है, चीज से भी रिलेटेड हमारा जो टॉपिक होता है ना वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया आपका HTML कोटेशन। एंड देन इसके बाद लेंगे आप बॉडी लेने के बाद आपका H1 एंड सेम हेडिंग। इस चीज को करेंगे सेव, एंड सेव करके चलेंगे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ करेंगे रिफ्रेश करने के बाद ये चीज तो आ गया आपकी। अब आप इसको यूज कैसे करेंगे, ठीक है। सपोज जो मैंने आपको एग्जांपल दिए ना, जो कोड्स आपको यूज करने डिफरेंट वो कैसे यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके लिए मेरे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है चीजें, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा। यहाँ पे आने के बाद मैं सबसे पहले इसको कर लूंगा कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद एक चीज समझिए आप, एक मैंने यहाँ पे लिया है आपका नॉर्मल पैराग्राफ जो नॉर्मल दिखता है आपको अभी तक, ठीक है। अब एक इसके बाद में मैंने लिया है यहाँ पे ब्लॉक कोड। अब ब्लॉक कोड के साथ में मैंने यहाँ पे सिटी लिया है, देखिए। अब सिटी के साथ में मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे URL को दे रखा है, ओके। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक डमी यहाँ पे आपका एक पैराग्राफ यूज कर रखा है। ये लुक एंड फील कैसा आएगा वेब पे, यहाँ पे करते हैं इसे सेव, एंड सेव करके चलते हैं यहाँ पे ब्राउजर पे। एंड ब्राउजर पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए सबसे पहले आपका नॉर्मल आपको दिख रहा है, ठीक है। जो नॉर्मल है आपका वो यहाँ पे आपका आराम से आ रहा है, बट यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे ये जो आपका ब्लॉक कोड के अंदर आ रहा है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके ये चीज दिखाऊं भी किस तरीके से वर्क कर रहा है, देखिए नॉर्मल ये है आपका, एंड देन उसके बाद में ये चीज आपकी यहाँ पे अवेलेबल है, ये देखिए दिख रहा है आपको, ठीक है। ये चीज समझ रहे हैं आपकी किस तरीके से ये चीज वर्क कर रही है। एंड इसी का एक एग्जांपल मैंने आपको अलग अलग वेबसाइट्स में भी दे रखा है, अलग अलग चीजों में भी बता रखा है। जब मैंने जो रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर दिए थे वहां पे भी आप देखेंगे जाके, तो वहां पे भी मैंने बहुत अलग अलग इसके एग्जांपल्स दिए थे आपको। अब बात करते हैं इसके अंदर और अलग तरीके से, तो यहाँ पे आपको मैंने क्यू भी बताया था एक, ठीक है। तो इस वाले को मैं यहां से करता हूं रिमूव, एंड रिमूव करने के बाद यहाँ पे करूं पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद सपोज मेरे पास एक पैराग्राफ है, मैंने आपसे कहा था ना, एंड उसके बाद मैंने सपोज यहाँ पे कुछ लिख रखा है, उसके बाद मैं चाहता हूं उसको अलग से शो करना उसके आगे की लाइन को। तो देखिए मैंने क्या करा, यहाँ पे आपका क्यू लिया, ओपनिंग टैग, एंड यहाँ पे क्लोज कर दिया। उसके बीच में जो भी लिखना था मैंने लिख दिया, एंड इसके बाद यहाँ करते हैं सेव, एंड यहाँ चलते हैं, यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है। ये देखिए इसके ओपनिंग में एंड इसके क्लोजिंग में यहाँ पे आपके कोड्स यहाँ पे आपको विजिबल हो रहे होंगे। ये चीज आप समझ गए कि क्यू को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं कोड्स के लिए। अब बात करते हैं इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे डी, इट मींस की BDO, ठीक है। यहाँ पे लाते हैं इसको कॉपी करके, एंड यहाँ करते हैं पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद अब है क्या यहाँ पे BDO को, ओके। इस BDO टैग को यहाँ पे यूज करा है, इसके साथ में मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट दे रखा है, जो एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया था डायरेक्शन के लिए, उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे आपकी DIR, एंड उसके बाद में यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या देनी है कि अगर आपको राइट टू लेफ्ट करना है उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने दे दी, एंड यहाँ पे इसको क्लोज कर रखा है, ठीक है। इसका आउटपुट देखना है तो इसे करेंगे सेव, एंड सेव करके चलेंगे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद करेंगे रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, ये आपके सारे के सारे कैरेक्टर राइट टू लेफ्ट स्टार्ट हो रहे हैं, ओके। अगर मैं यही चीज नॉर्मल में दिखाऊं आपको कि कैसा दिखेगा, तो देखिए कॉपी करता हूं मैं, एंड इसको P के अंदर ले लेता हूं, ये देखिए, ओके। एंड इसको करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद चलते हैं यहाँ पे, देखिए नॉर्मल आपका ऐसा है कुछ, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, इट मींस कि आपका जितनी भी चीजें है ना वो आपको यहां से राइट टू लेफ्ट में दिख रही है, जो कि नॉर्मल में आपको लेफ्ट टू राइट दिखती है, ठीक है। इसलिए आपको ये डायरेक्शन मिलता है, अगर इसको आपको यूज करना है तो ये आपके कोटेशन के अंदर आती हैं चीजें। मैं उम्मीद करता हूं जितने भी मैंने आपको यहाँ पे कोड्स एंड कोटेशन जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई वो समझ में आई है। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी देख लेते हैं एक बार। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका HTML रिस्पॉन्सिव के बारे में, कि रिस्पॉन्सिव किस तरीके से करते हैं एक वेब लेआउट को, एक वेबसाइट को, सब कुछ कवर करेंगे उसमें, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।